एक गुड रीडर किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देयर आर सम पॉइंट्स। व्हाट आर द अनडिजायरेबल थिंग्स व्हिच शुड बी अवॉइडेड फॉर मेकिंग अ स्टूडेंट अ गुड रीडर। यहाँ पे कुछ ऐसे अनडिजायरेबल थिंग्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए यदि स्टूडेंट को एक अच्छा रीडर बनना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लर्नर्स शुड नॉट रीड अलाउड टू सोल्व, दे शुड नॉट मेक विजिबल आर्टिकुलरली मूवमेंट्स व्हाइल रीडिंग साइलेंटली। इसका सर आवाज मीनिंग बहुत स्लो आ रही है आपकी। लर्नर पॉइंट्स हैं जो एक अच्छा रीडर बनने के लिए स्टूडेंट को फॉलो करने जरूरी है। इसमें फर्स्ट है, लर्नर शुड नॉट रीड अलाउड टू सॉल्व। कोई काम कर रहे हैं बच्चे तो उनको रीडिंग अलाउड नहीं करनी चाहिए किसी चीज को वो जो पढ़ रहे हैं। एंड दे शुड नॉट मेक विजिबल आर्टिकुलेटरी मूवमेंट व्हाइल रीडिंग साइलेंटली, और उसको केवल आर्टिकुलेटरी भी विजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जैसे साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए लिप्स के। ओके, whatever they are reading there must be silent reading. There should be no head waving। और जिस तरह से रीडिंग करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं that they shake their head और दे शेक देयर बॉडी, तो उसमें अपनी बॉडी को भी नहीं हिलाना, हेड को भी नहीं हिलाना। वट एवर दे आर रीडिंग वो उनके हेड या बॉडी से नहीं शो होना चाहिए। दे शुड नॉट बी टंग वॉबलर। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे शब्द या वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, हेलो, जिसमें टंग में ट्विस्टिंग होती है लेकिन वो ट्विस्टिंग में प्रॉब्लमेटिक शो होता है। ओके, तो वहां पे टंग वॉबलर नहीं होना चाहिए। जो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके लिए शब्द को कैसे बोला जाए वो फाइंड आउट करना चाहिए, उस तरीके को देखना चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी सब वोकलाइजर और विस्पर। वहां पर सब वोकलाइजर का मतलब होता है विस्परिंग साउंड या फुसफुसाने की आवाज। जैसे हम रीडिंग करते हैं और हम साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं बट उस साइलेंट रीडिंग में भी विस्परिंग की आवाज आती है। इट मस्ट नॉट बी देयर इफ यू वांट टू बी अ गुड रीडर। एक गुड रीडर की यही पहचान है, उसकी ना तो बॉडी शेक होगी ना हेड शेक होगा, इसी के साथ साथ उसमें विस्परिंग की साउंड भी नहीं आनी चाहिए। एंड दे शुड नॉट लुक एट ईच वर्ड सेपरेटली। एक एक शब्द को नहीं देखना चाहिए, यानी एक पूरी लाइन को क्लियर बहुत तेजी से फाइंड आउट करके और उसको ही रीडिंग करना है। ऐसा नहीं कि वन बाय वन उस शब्द पे वो अटके। ओके, अटकते तो ये जब वन बाय वन वर्ड को वो देखते हैं। एंड द आईज डज नॉट टेक मच ऑफ अ पोज टू मेक द रिकॉग्निशन। किसी शब्द को पहचानने में आईज को लंबा समय नहीं लगना चाहिए। ओके, सेकेंड इज हाउ टू मेक अ स्पीडी रीडर। एक स्पीडी रीडर हम कैसे बन सकते हैं, यानी स्पीड से हम पढ़ें बट विद अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ओके, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। वो तो वो कैसे होगी। अब बिगिनर टू रीड ऑलमोस्ट एवरी लेटर। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो बिगिनर यानी स्टार्टिंग में या बिगिनर लेवल पे हमें हर एक शब्द को पढ़ने के लिए क्या हम बाउंड होते हैं। ओके, हम हालांकि हम पढ़ना तो हमेशा ऐसा ही है बट उसमें स्पीडली जब हम पढ़ते हैं तो आगे का हमें समझ में आता रहता है। ओके, तो बिगिनर के लिए वो कंपेल होते हैं वो स्टूडेंट्स टू बी श्योर ऑफ इट्स शेप कि वो किस तरह से लिखा हुआ है, उसकी बॉडीली शेप क्या है, किसी भी लेटर की ए बी सी डी या कोई वर्ड है किस तरह से उसको लिखा जा रहा है, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसकी राइटिंग देखने के लिए हमें एक कंपेल होते हैं हम कि ये बॉडी शेप कैसी है जिससे वो माइंड में सेट हो जाए। तो वहां पर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। एंड इट इज द टीचर्स वर्क टू मेक दिस स्टेज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और यही जो समय है वो ज्यादा लंबा लगने वाला होता है बट the teachers should make the students aware about the speed as well as their understanding. The learner should not look letters separately and not even words one by one। तो ये स्टूडेंट्स को एक एक लेटर को नहीं देखना है। ओके, वो आई कैची होने चाहिए एंड माइंड कैचिंग होने चाहिए। जब वो धीरे धीरे उसको पढ़ते हैं आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड कैन कम आफ्टर अ पर्टिकुलर लेटर। किस वर्ड किसी लेटर के बाद में नेक्स्ट लेटर क्या आने वाला होता है, ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंडेबल होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें स्पीडी रीडिंग रीडर बनने के लिए फॉलो करने चाहिए।
A good reader moves quickly, making long gaps and very short holds. लॉन्ग गैप और शॉर्ट होल्ड के बीच में एक गुड रीडर बहुत तेजी से मूव कर पाता है. देन ही मस्ट बी ट्रेन टू लुक इन ग्रुप्स, और उसको एक ग्रुप में देखने के लिए उसको ट्रेन करना चाहिए कि कोई भी एक वर्ड या कोई सेंटेंस या पैराग्राफ है, उसको ग्रुप में देखा एंड आफ्टर दैट ही कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड ही कैन स्पीक एज वेल. गुड रीडर डज नॉट फॉलो द प्रिंट विद हिज फिंगर. और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे यही होता है रीडिंग कराने के लिए, मोस्टली बच्चे पेंसिल से या हैंड से या किसी और चीज से जिस लेटर को पढ़ रहे हैं उस पर फिगर आउट, उसको पॉइंट आउट करते हैं. बट फॉर बीइंग अ गुड रीडर वी मस्ट नॉट डू दिस. यानी हमें ना तो उंगली का यूज करना है, ना पेन पेंसिल या और कोई भी चीजें हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को फॉलो करने के लिए. It is a wrong habit, and in this beginning, he can be given pencil instead of the finger. स्टार्टिंग में भी जैसे बात की थी, स्टार्टिंग में इनिशियली लेवल पे हम पेंसिल दे देते हैं बच्चों को फिंगर के प्लेस पर, ओके. एंड फाइनली इट शुड बी टोटली रिमूव, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज ग्रोइंग अप, दिस हैबिट मस्ट बी रिमूव्ड. ये वाली आदत है फिंगर रखने की, उसको दूर कर देना चाहिए. मस्ट बी गिवन अप. एंड गुड रीडर डज नॉट लुक बैकवर्ड फ्रीक्वेंटली. कभी कभी बच्चों की क्या होती है, एक लेटर पढ़ा या एक कोई पैराग्राफ पढ़ा और लास्ट वाले वर्ड को दे रिपीट एंड दे लुक बैकवर्ड टुवर्ड्स इट. फॉर बीइंग अ गुड रीडर वी मस्ट नॉट डू इट. एंड ही शुड नॉट ऑलवेज रीड एट द सेम स्पीड. हमेशा किसी भी पैराग्राफ को सेम स्पीड से नहीं पढ़ना है. देयर में बी द फ्लो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. यदि वहां पर सिचुएशन इस तरह की है कि वहां पर स्पीड स्लो करनी है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ओके, तो वहां पर हमें स्लोली बोलना है. और कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां पर हमें हाईली स्पीडली बोलना है. पेस का भी ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग का भी ध्यान रखना है, ओके. समटाइम रीडर हैज टू speak or read a letter of the particular sentence slowly, and sometimes he has to go fast. And at the beginning of the story, a reader should avoid this. शुरुआत में इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ओके, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है. He may go faster through the parts where all the matter is known to him and where he does not have to make the detail of the passage. He will go faster through the parts. वो पार्ट्स को, किसी भी यूनिट को, सेंटेंस की या पैराग्राफ की कोई भी यूनिट है जो उसको पहले से ही नोन है, वहां पर वो ऑटोमेटिकली तेजी से चलता है, और जो चीजें उसको नहीं पता होती है वो धीरे धीरे चलता है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट ऑफ द डीप मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरा. नाउ रिटार्डेशन. कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें रीडिंग रिटार्डेशन वही वर्ड यूज किया जाता है इस जगह से. उसके रीजंस हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस. जब हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो रीडिंग में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है एंड वी बिकम द प्रॉब्लमेटिक, या हमारी स्टडी में रीडिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. इट इज as a teachers or the parents do not motivate or guide us to be a good leader, वहाँ पर problems आती हैं. then the lack of the good teachers. Sometimes it is also seen that there are not the availability of the good teachers in the schools. That is why the student like behind. मिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स. कभी कभी मेथड्स को मिस इम्प्लीमेंट किया जाता है. किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को समझाया जाए वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जाता है. नाउ द रीडिंग स्किल्स आर अवॉइडेड. रीडिंग कराते समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, बट क्या होता है क्लास में ओनली द रीडिंग इज डन एंड आफ्टर दैट दे आर नॉट इवन एग्जामिन्ड whether the students are reading properly or not. बस यही एक फॉर्मेलिटीज कभी कभी पूरी करा दी जाती है कि रीडिंग करना है, बट उसकी स्किल्स क्या है, किस किस तरह से बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, दे आर अवॉइडेड. नो हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल्स. रीडिंग की स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर. सो बाय फर्स्ट रीडिंग अलाउड. हम रीडिंग तेजी से कर करके.
अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर एजुकेशन पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग वो स्कूल में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स द रीडिंग स्किल, और इसका मतलब है लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाने का मीन ही होता है दैट इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स द रीडिंग स्किल्स, में रीडिंग स्किल डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। By achieving mastery over reading skills of English, we will be able to get the latest and the most advanced knowledge of every field. और यदि हम रीडिंग की स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो इस तरह से हम एवरी फील्ड यानी हर फील्ड की नॉलेज आप आसानी से गेन कर सकते हैं। Active methods may neglect reading and as result language illiterate produced। तो एक्टिव मेथड्स को रीडिंग में निगलेक्ट किया जाता है, या कुछ मेथड्स ऐसे हैं उनको निगलेक्ट किया जा सकता है, और उसमें फिर क्या होता है, आ रिजल्ट लैंग्वेज इलिटरेट्स आर प्रोड्यूस्ड, और लैंग्वेज के इलिटरेट पर्संस प्रोड्यूस होते हैं। They will be fluent chatterboxes who are able to produce rapid fine utterance in a foreign language. They will be chatterboxes who are able to produce rapid fine utterance in a foreign language. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज इलिटरेट हैं, वो लैंग्वेज के फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल बी फ्लुएंट चैटर बॉक्सेस हु आर एबल टू प्रोड्यूस रैपिड फाइन utterance इन द फॉरेन लैंग्वेज। और यदि गुड रीडर होगा तो वो या फिर लैंग्वेज के वो चैटर बॉक्सेस तो होंगे, वो बातें तो बहुत करेंगे, बट हैव नथिंग वर्थवाइल टू से बिकॉज दे हैव नेवर बीन गिवन एन टू शेयर द थिंग। भी न्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की गई है कि वो दूसरे कल्चर के ग्रेट माइंड्स कुछ भी वो कह सके, एंड वाइडन द होरिजन ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरटेकिंग, कि वो अपने नॉलेज के होरिजन को वो थोड़ा वाइंड कर सके, वाइडन कर सके, यानी अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ा सके। ऐसा नहीं होगा यदि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल प्रोड्यूस होंगे इन द फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड। तेजी से इस समय कि वर्ल्ड बहुत तेजी से चल रहा है, एवरीथिंग इज हेलो इन द फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड, तेजी से चलने वाली अब की दुनिया में क्या होता है, वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द जॉय एंड द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग इज अलाउड। हम रीडिंग अलाउड का जो जॉय और प्लेजर है उसको ऑलमोस्ट फॉरगॉट कर चुके हैं, सारा कुछ भूल चुके हैं, और हम केवल साइलेंट रीडिंग पर The combination of written word and the spoken word result in clearly perceptible improve listening skill। जब हम रीडिंग करते हैं तो उसका वर्ड की क्या है और उनको स्पोकन में क्या कहा जाएगा, इस तरह से उनकी दोनों चीजें शेप प्लस प्रोनाउंसिएशन दोनों क्लियर होती हैं,
इस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट होता है लिसनिंग स्किल में भी। सपोज दैट आई एम रीडिंग अ लेटर और रीडिंग अ सेंटेंस और रीडिंग अ वर्ड, पैराग्राफ को यदि मैं रीड कर रहा हूँ रहेगी, हालांकि स्पीकिंग गलत पार्ट है बट रीडिंग में स्पीकिंग भी रहेगी। ओके, तब वहां पर बच्चों को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होंगे वो वर्ड या कोई लेटर जो हमने एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए रेडी करते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करें, कहाँ पर अपने वॉइस को हाई करना है, कहीं पर लो करना है, कहीं पर मीडियम पे है, स्पीड भी है। ओके, और उसके वॉइस की फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंड करेक्ट इंटोनेशन एंड स्पीड, कहाँ पर किस तरह से किस शब्द को बोला जाएगा, पोज कहाँ पर है, बॉडी जेस्चर्स भी उसमें चेंज होते हैं। तो इस तरह से रीडिंग में मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, करेक्ट इंटोनेशन और स्पीड पर ध्यान दिया जाता है और वो अच्छे होते हैं। रीड स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीजेस रीडिंग फ्लुएंसी, इस तरह से। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, यस, आवाज आ रही है। ओके ओके सर। नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है। रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट बिल्डिंग और इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, रीडिंग अलाउड का एक फायदा ये भी है बच्चों की वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है और बिल्ड होती है। एंड स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीजेस रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग फ्लुएंसी को इंक्रीज करता है और इमेजिनेशन को भी स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन correct use of punctuation marks, sentence structure, grammatical accuracy and expressive articulation, ये बच्चों की पंक्चुएशन मार्क होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये सिखाता है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी किस तरह से होनी चाहिए, एंड द expressive articulations. So all these are developed and improved in reading aloud. It helps the reader to express the feeling through words, और ये रीडर्स को वर्ड्स के थ्रू फीलिंग एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है। रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट टू कन्वे द आइडिया सिस्टमेटिकली एंड प्रिसाइजली, रीडिंग अलाउड का एक फायदा ये भी है हमारे आइडियाज को सिस्टमेटिक एक्सप्रेस करने की, वो में प्रैक्टिस कराता है स्टूडेंट को। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रैक्टिस इन यूजिंग फैम्स एंड स्ट्रक्चर्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, ये बच्चों को न्यू वर्ड से भी फैमिलियर कराता है, और ये जो फैमिलियर वर्ड्स हैं ऑलरेडी उनको इसी के साथ साथ जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें उनको कैसे कन्वर्ट किया, उसमें कैसे फिट किया जाए, एंड विच आर लॉन्गर देन दोज विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द ओरल रीडिंग्स। कभी कभी जो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स हैं जो उनसे बच्चे फैमिलियर तो हैं बट वो एक न्यू कॉन्टेक्स्ट में उनको कैसे फिट किया जाए वो नहीं जानते, तो रीडिंग अलाउड में उसको वो समझ पाते हैं, बिकॉज everything that is written also, and when they will read they will understand. Reading aloud provides practice to widen the eye span. Reading aloud से बच्चों की eye span की प्रैक्टिस होती है कि पहले वो 5 शब्दों को एक बार में देख पा रहे थे, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वो 6, 7, 8 और इससे ज्यादा शब्दों को भी एक बार में देख लेते हैं, and they can read it speedily. It means the look at a glance, ये हमने भी आपको बताया। Reading aloud is the most common है, and it is supposed to be the first step in the lesson. Hello, hello, जी सर। हेलो। यस सर। hello. Okay. Reading aloud is the most common and the popular exercise, and it is supposed to be the first step in the लेसन की शुरुआत हम करते हैं या रीडिंग की शुरुआत या स्टडी की भी शुरुआत करते हैं, सो वी स्टार्ट विद रीडिंग अलाउड। In oral reading, one should aim at reading aloud with expressions and feelings. Oral reading में हमें एक्सप्रेशन के साथ साथ में क्या होना चाहिए,
उस पर एम होना चाहिए कि हमारी रीडिंग अलाउड भी है, इसी के साथ साथ फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस भी उसमें। टू मेकिंग टू मेक रीडिंग अलाउड अ सक्सेस, सम पॉइंट्स and these points are just and expressive. Reading intelligible